आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सह आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने कालिदास काव्यज्ञान शाकुंतलम पूरा किया और अब हम व्याकरण प्रारंभ करेंगे। व्याकरण में जैसा कि आपको ज्ञात है कि समास पढ़ना है और कारक पढ़ना है। तो आज से हम कारक प्रारंभ करते हैं। कारक क्या होते हैं, कुछ आप लोगों को आइडिया होगा, और वह यह है कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये हिंदी में होते हैं, लेकिन संस्कृत में संबंध कारक और संबोधन को नहीं माना जाता है कारक। संबोधन को तो प्रथमा में ही माना जाता है कि वो तो एक तरह से करता ही है, और जो संबंध है उसको कारक में नहीं गिनते हैं। कर्ता, कर्म च, करणम च, संप्रदानम तथैव च, अपादानम, अधिकरणम इत्याहुः कारकानि षट्। तो संबंध को कारक में क्यों नहीं माना गया है, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन विभक्ति में तो संबंध है ही। षष्ठी विभक्ति उसको कहते हैं। अब उसमें से प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, इस तरह से पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, 7 विभक्तियों को हम लोगों ने पढ़ना है। पहली विभक्ति प्रथमा है, जैसा कि आपको मालूम है। तो प्रथमा क्या है? प्रातिपदिकार्थ, पहला सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। मैंने इसमें लिख के अच्छी तरह से समझाया हुआ है आपको। तो यह पेज और यह पेज, 2 पेज में मैंने आपको यह लिखा हुआ है, आपको भेजूंगा भी। लेकिन ये थोड़ा कठिन सूत्र है। सूत्र का नाम है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो कठिन सूत्र है, तो थोड़ा इसको बहुत सावधानी से पढ़ना पड़ेगा अपने को। सबसे पहले, हो सकता है आज यह सूत्र पूरा ना हो, सबसे पहले हम समझते हैं इसमें जो आए हुए शब्द हैं प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिक का अर्थ बताने के लिए प्रथमा होती है। तो प्रातिपदिक क्या होते हैं? यदि आपको शब्द रूप आते हैं रामः, रामो, रामः, रामम, रामो, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामे, तो आपने ध्यान दिया होगा कि इसके मूल में कौन शब्द है? राम। राम मूल शब्द है। राम से ही प्रथमा में रामः, रामो, रामः बना है, द्वितीया में रामम, रामो, रामान बना है, तृतीया में रामेण, रामाभ्याम, रामेह बना है। राम प्रातिपदिक कहलाएगा। प्रातिपदिक क्या होते हैं? तो प्रातिपदिक के बारे में कहा है कि उसमें अर्थ होना चाहिए, अर्थवत, और वो धातु नहीं होनी चाहिए, क्रिया नहीं होनी चाहिए। जैसे गच्छति, गच्छत, गच्छति, भवति, भवता, भवंती पढ़ते हैं ना, उसको हम प्रातिपदिक नहीं कहेंगे। भू है, वह धातु है, वह प्रातिपदिक नहीं है। तो भवति, भवता, भवंती, भवसि, भवथ, भवथ, भवामि, भवावह, भवामः, ये जो है ये प्रातिपदिक नहीं है। भू धातु प्रातिपदिक नहीं है। तो अधातुर कहा। पहली बात क्या कही? वो अर्थवान हो, वह धातु न हो। तीसरा, अर्थवद धातुर अप्रत्यय, प्रत्यय ना हो। प्रत्यय जैसे हिंदी में कहें तो जैसे बच्चे में पन लगा दिया तो बचपन हो गया, तो जो पन है ये प्रत्यय है। उसी तरह से संस्कृत में मान लो कोई प्रकृति प्रत्यय हम पढ़ते हैं ना,
तो दशरथ में इन ईय प्रत्यय लग के दाशरथी बनता है। मुंह में घय प्रत्यय लग के मोह बनता है। प्रकृति प्रत्यय हम पढ़ते हैं तो इसको प्रत्यय नहीं होना चाहिए। कौन? प्रातिपदिक। यानी जो प्रत्यय है, घय प्रत्यय है ना, ईय प्रत्यय है, या तिप्त जी आदि जो है, सु ओजस, ये सब प्रत्यय हैं। तो प्रत्यय को प्रातिपदिक नहीं कहा जाएगा। तो अब क्या अर्थ आया कि वह धातु जो वह अर्थवान हो, जो शब्द समूह, जो वर्ण समूह है, शब्द है, वह अर्थवान हो। दूसरी बात क्या? वह क्रिया नहीं हो, धातु नहीं हो। वह क्रिया नहीं हो, धातु हो। क्रिया नहीं हो, धातु नहीं हो। और तीसरा क्या? प्रत्यय नहीं हो, प्रत्यय नहीं हो। तो क्या हो गया? जैसे हम राम कहते हैं, राम, तो राम देखिए, राम का एक अर्थ है। अर्थ कैसे है? तो कह सकते हैं कि वो राम जो दशरथ का बेटा, जो सीता का पति, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का बड़ा भाई, यह सब किसमें है? राम में। जो जंगल गए और सीता का अपहरण होने पर जिन्होंने रावण को मारा, फिर वापस अयोध्या आकर उन्होंने राज किया, ये सारे अर्थ राम में। या मान लो कि आपके घर में भी कोई राम हो सकता है, राम नाम का लड़का, राम, जगजीवन राम, रामविलास पासवान और रामचंद्र कह गए सियासे में, तो वही राम है। मान लो राम नाम का कोई, राम नारायण, इस सब में जो राम है वे सब अर्थ दे रहे हैं। क्या? उस व्यक्ति का। तो प्रातिपदिक कौन हुआ? जो अर्थ देता है, जो क्रिया नहीं है और जो प्रत्यय नहीं है। एक बात तो यहां कही। इसके बाद जो दूसरी बात कही है, कृत तद्धित समासाश्च। अब कृत क्या है, कृदंत क्या है? जैसे कर्तव्य है शब्द, ये कृदंत है। इतनी गहराई में आपको अभी नहीं जाना, मैं साधारण रूप में समझा रहा हूं। कर्तव्य है तो यह है क्या? कृदंत। क्री में तव्य प्रत्यय लग के कर्तव्य बनता है। तो कर्तव्य का रूप भी उसी तरह से चलेगा जैसे राम का चलता है। कर्तव्य, कर्तव्यो, कर्तव्याः। और नपुंसक होगा तो कर्तव्यम, कर्तव्ये, कर्तव्याणि। और स्त्रीलिंग होगा तो कर्तव्या, कर्तव्ये, कर्तव्याः। तो क्या हुआ? कर्तव्य, कर्तव्यो, कर्तव्याः, कर्तव्यम, कर्तव्ये, कर्तव्याणि, कर्तव्या, कर्तव्ये, कर्तव्याः। ये सब जो हैं किसके समान चल रहे हैं? या तो राम के समान चल रहे हैं, या फल के समान चल रहे हैं, या लता के समान, सीता के समान चल रहे हैं। राम के समान यदि है तो कर्तव्य, कर्तव्यो, कर्तव्या हो गया। फल के समान हो गया तो फलम फले फलानी होता है, तो कर्तव्यम, कर्तव्य, कर्तव्याणि हो जाएगा। और यदि सीता के समान है तो सीता, सीते, सीता होता है, तो कर्तव्या, कर्तव्य, कर्तव्या हो गया। तो यह भी कहलाता है प्रातिपदिक। कर्तव्य भी कहलाएगा प्रातिपदिक। कृत तद्धित, तद्धितांत हो जाए। जैसे दशरथ है तो दशरथ है, दशरथो, दशरथा चलता है। उसमें ईय प्रत्यय लेके दाशरथी हो जाता है, यानी राम। दाशरथी कहते हैं राम को। तो दाशरथी मुनि के समान चलेगा। मुनि, मुनि, मुनयः। दाशरथी, दाशरथी, दाशरथयः।
तो यह जो तद्धितांत हुआ जिसमें तद्धित प्रत्यय लगकर रूप बना दाशरथी, ये तद्धित प्रत्यय। क्री में जो तव्य लगा था तो कर्तव्य बना था, वो कृदंत है। और दशरथ में ईय लग के जो दाशरथी बना, ये तद्धितांत है। तो कृदंत भी प्रातिपदिक है और तद्धितांत भी प्रातिपदिक है। इसके अलावा कहा समासाश्च, समासांत जो है जिसमें समास होता है। जैसे मान लीजिए राजपुरुष है, तो राज्य पुरुष, तो राजपुरुष बना। राजा का आदमी, सिपाही भी हो सकता है, मंत्री हो सकता है, कोई भी हो सकता है, राजपुरुष। तो यह राजपुरुष भी क्या है? प्रातिपदिक है। और इसका भी रूप चलेगा राजपुरुष, राजपुरुषो, राजपुरुषा। इसमें राज्य का पुरुष के साथ समास होता है। समास मतलब राज्य जो राजा का, अपुरुष पुरुष, तो राजा का पुरुष जो है उसमें राज्य में जो षष्ठी विभक्ति है वो समाप्त हो गई, पुरुष में जो प्रथमा विभक्ति है वो समाप्त हो गया। अब बचा राज, राजन, राजन बचता है, उसमें न निकल जाता, फिर राज और पुरुष, राजपुरुष। तो ये समास हुआ ना इसमें राज्य का। या सीधा मान लीजिए रामदास, रामस्य दास, रामदास। तो रामस्य में जो षष्ठी है वो निकल गई, राम बचा। और दासा में जो प्रथमा है वो निकल गया, तो दास बचा, तो रामदास बना। तो अब ये जो रामदास है, यह रामदास समास बन के हुआ है, इसलिए समासांत है। इसलिए यह भी क्या है? प्रातिपदिक है। आज प्रातिपदिक को ही ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। फिर से देखिए, प्रातिपदिक वह है जिसमें अर्थ है, वह धातु नहीं है, क्रिया नहीं है, वह प्रत्यय नहीं है। घ, इय, तिप्त, जी आदि प्रत्यय वह नहीं है। वह अर्थवान है। राम को लेते तो राम अर्थवान है, वह क्रिया नहीं है और वह प्रत्यय भी नहीं है। तो क्या है? वो प्रातिपदिक है। जो ये तीनों नहीं है वे सब प्रातिपदिक है। और इसके बाद क्या कहा? कृदंत, तद्धितांत और समासांत। तो कृदंत कौन हो गया? कर्तव्य, क्री में तव्यत प्रत्यय। धातु में जब, क्रिया में जब प्रत्यय लगते हैं तो उसको कृत प्रत्यय कहते हैं, तो वो कृदंत हो जाता है। जो शब्द बनता है वो कृदंत होता है। क्री में तव्यत लगा तो कर्तव्य बना, तो ये जो कर्तव्य है वो कृदंत कहलाएगा। उसी तरह से दशरथ में जो ईय लग के दाशरथी बना, वह तद्धितांत कहलाएगा। और राज्य पुरुष में या रामस्य दास में राम और दास का समास हुआ और राम की षष्ठी समाप्त हो गई और दास की प्रथमा समाप्त हो गई, तो क्या बचा? रामदास। तो ये जो रामदास है यह भी प्रातिपदिक ही होगा। और अब क्या कहा कि प्रातिपदिक यदि हुआ तो इस प्रातिपदिक के अर्थ को कैसे समझेंगे? तो कहा यहां प्रथमा विभक्ति करने पर ही समझेंगे। जैसे रामदास है तो अब अपने को अभी समझ में नहीं है, हम हिंदी वाले हैं ना, तो हिंदी के अनुसार तो समझ गए कि रामदास पुल्लिंग है, लेकिन संस्कृत में तो रामदास का प्रयोग होता नहीं। संस्कृत में तो रामदासः का प्रयोग होता, रामः का प्रयोग होता, सीता का प्रयोग होता। सीता, सीते, सीता विसर्ग हो जाए, हिंदी में तो नहीं होता। तो इसलिए उसको समझने के लिए कि यह रामदास वास्तव में क्या अर्थ दे रहा है, उसमें प्रथमा विभक्ति लगाई। प्रथमा विभक्ति में एक वचन में सु प्रत्यय होता है। तो अभी सु इसको न समझ के सीधा ही समझे, प्रथमा एक वचन में क्या रूप बनता है? रामदास का, रामदासः। अब जाके इसका अर्थ स्पष्ट होता है कि कोई व्यक्ति है जो राम का दास है और वह
चलता भी है, बोलता भी है, हंसता भी। रामदास गच्छति, रामदास हसति, रामदास खादति, रामदास पिबति। यह जो भी है वह रामदास कर रहा है, वह रामदास कर रहा है, रामदास नहीं, रामदास। तो रामदास से उसका अर्थ पता चल गया क्या? कि कोई व्यक्ति है, वो पुरुष है वह। और क्या पता चला? पुल्लिंग है। तो और क्या पता चला? एक वचन है, अकेला है। और क्या पता चला? वह ऐसा लंबा होगा, ऐसा चौड़ा होगा, उसका परिमाण भी पता चल जाता। तो इस तरह से प्रातिपदिक को आज हमने समझा। तो शेष हम आगे देखेंगे। इसमें 2 दिन लग सकते हैं अकेले इस सूत्र में। मैंने आपको इसके लिख कर भेज दिया है, उसको देखिएगा। धन्यवाद।